हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था, दैट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जिसमें हमने पढ़ा था एंथर का स्ट्रक्चर, उसके चारों लेयर और उनका फंक्शन पढ़ा था। फिर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस कैसे हो रहा है वो पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। फिर फाइनली बन गया था मेल गैमेट्स बन गए थे। अब आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस में हम पढ़ेंगे कि फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। सो मेगास्पोरोजेनेसिस, इस वर्ड को पहले हम समझते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी कि ये वो प्रोसेस है जहाँ पे माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है, वैसे ही यहाँ पे मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा। मेगास्पोर एंड स्पोरोजेनेसिस मतलब क्या हो रहा है, फॉर्मेशन। So formation of megaspore, the process is known as megasporogenesis. अब यहाँ पे मेगास्पोरोजेनेसिस जो है ये फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, माइक्रोस्पोर्स जो है वो मेल को रिप्रेजेंट करता है। मेगास्पोरोजेनेसिस का जो फॉर्मेशन होता है, इट इज फॉर्म्ड इन द मेगास्पोरेंजियम। अगेन जैसा हमने पढ़ा था माइक्रोस्पोरेंजियम, उसमें वो रीजन होता है जहाँ पे माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है, वैसे ही यहाँ पे मेगास्पोरेंजियम में क्या है, द रीजन वेयर मेगास्पोर इज फॉर्म। सो स्पोरेंजियम क्या होता है, रीजन हो गया या लोकेशन हो गया। और ये किस चीज के लिए रीजन और लोकेशन है, टू फॉर्म मेगास्पोर। अब वो जगह कौन सी है जहाँ पे बन रहा है मेगास्पोर। सो द लोकेशन इज ओव्यूल। ओव्यूल में क्या होगा, मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि हमने पढ़ा था माइक्रोस्पोरेंजियम में, माइक्रोस्पोरेंजियम किसको कहते हैं, एंथर को कहते हैं। एंथर में क्या होता है, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा होता है। वैसे ही यहाँ पे कौन है, ओव्यूल। सो डायग्राम हम बनाते हैं अब ओव्यूल का। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज पिस्टल, ये पूरा पिस्टल है जिसमें टॉप मोस्ट पे क्या आता है, स्टिग्मा। दिस इज स्टाइल। और ये क्या है, ओवरी। ओवरी के अंदर हमको क्या मिलेगा, ओव्यूल मिलेगा। सो ओव्यूल को हम ऐसे बनाते हैं, ये क्या हो गया, ओवेरियन कैविटी। इस ओवेरियन कैविटी से ऐसे 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 करके ओव्यूल अटैच्ड है। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स हैं, कई सारे ओव्यूल्स बनाए हैं इसमें मैंने अभी। ये ओव्यूल्स, ये जो ओवेरियन कैविटी है यहाँ पे इसको क्या कहेंगे, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से ये ओव्यूल्स अटैच्ड होंगे। ये जिसकी थ्रू अटैच्ड होंगे उसको हम क्या कहेंगे, फ्यूनिकल। ठीक है, फ्यूनिकल is the bridge which, or we can say it is a connection point which connect ovule to the placenta। वो कौन होगा, फ्यूनिकल। फ्यूनिकल ओव्यूल से जिस पॉइंट पे अटैच्ड होगा, द पॉइंट इज नोन एज हाइलम। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर होता है। इसको ओव्यूल को हम अब पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। ओव्यूल का स्ट्रक्चर क्या है, हमने ओवरी के अंदर देखा ओव्यूल। अब ये जो एक पर्टिकुलर ओव्यूल है, उस ओव्यूल के अंदर ही तो क्या होगा, एम्ब्रियोसाइक का फॉर्मेशन होगा। एम्ब्रियोसाइक के अंदर जाकर के फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो ओव्यूल का स्ट्रक्चर पहले समझ लेते हैं कैसा है। मोस्ट कॉमन ओव्यूल टाइप, most common ovule type is an orthotropous। An orthotropous is most common type
एनाट्रोपस होता है। मोस्ट कॉमन ovule type is anatropus। ये एनाट्रोपस ओव्यूल जो होता है इन्वर्टेड होता है किसके? ऑर्थोट्रोपस के। एक ओव्यूल टाइप है दैट इज ऑर्थोट्रोपस, जिसमें क्या होता है ऐसे इस साइड पे क्या होगा माइक्रोपाइल रीजन, इस साइड पे चैलेजा रीजन। ये माइक्रोपाइल रीजन ये जो है ये टिप रीजन होगा और चैलेजा इज द बेस रीजन। यहां से क्या है ये फ्यूनिकल है जो प्लेसेंटा से कनेक्ट कराएगा ओव्यूल को। इसके जस्ट इन्वर्टेड शेप में हमको मिलता है एनाट्रोपस ओव्यूल और ये मोस्ट कॉमन टाइप है। ये जो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल टाइप है, ऑर्थोट्रोपस, ये प्रिमिटिव टाइप है। ये हमको जिम्नोस्पर्म में देखने के लिए मिलता है। फिर ड्यूरिंग एवोल्यूशन क्या हुआ, इसका शेप चेंज हुआ ओव्यूल का, तो ये इन्वर्टेड हो गया। इन्वर्टेड में कैसे हो गया? ठीक है, ये कैसा है एनाट्रोपस। इसमें माइक्रोपाइल रीजन हम इसको कहेंगे। एनसीईआरटी में ये ऐसा ही डायग्राम दिया गया है। हमको ये क्या करना होता है, ये पॉइंट्स देखने होते हैं, माइक्रोपाइल और चैलेजा रीजन जो होते हैं इनको पहले देखना रहता है किस साइड पे ये है। यहाँ पे क्या था जिम्नोस्पर्म में जो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल था, इसमें क्या होता था माइक्रोपाइल और चैलेजा ये दोनों तो अपोजिट हैं, बट फ्यूनिकल वाला जो होता था फ्यूनिकल वो चैलेजा साइड पे था। यहाँ पे फ्यूनिकल जो है वो किस साइड पे है, माइक्रोपाइल रीजन पे है। यानी कि ये फ्यूनिकल धीरे धीरे एवोल्यूशन के टाइम पे क्या हुआ ऐसे घूम करके इस साइड पे आ गया। तो वैसे ही यहाँ पे एनाट्रोपस में फ्यूनिकल हमको माइक्रोपाइल रीजन साइड पे दिखाई देगा। तो इससे हमें पहचान में आता है कौन सा ऑर्थोट्रोपस है कौन सा एनाट्रोपस है। एनाट्रोपस 82% एंजियोस्पर्म्स में हमको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो सो इसको रट नहीं लेना ऐसे क्या है कौन सा शेप है ऊपर और नीचे करके। इसमें ये समझने वाली बात है कि माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल यहाँ पे पास में होंगे, चैलेजा जस्ट अपोजिट है। इस डायग्राम को हम उल्टा भी करके बना सकते हैं, जैसे कि एनसीईआरटी में दिया गया है ऐसे उल्टा करके दिया गया, घुमा सकते उल्टा का मतलब ये ऐसे घुमा लो। तो इसको याद रखना है माइक्रोपाइल के पास क्या है फ्यूनिकल है और माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट क्या मिलेगा चैलेजा मिलेगा। सो अब हम इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं कहाँ पे कौन सी चीज है। माइक्रोपाइल और चैलेजा जस्ट अपोजिट हैं। इसमें जो लेयर्स हैं ये कौन सी लेयर है, इंटेगुमेंट्स, ये आउटर लेयर है। इसके अंदर वाली क्या होगी, ये इनर इंटेगुमेंट्स। ये इनर इंटेगुमेंट हो गई। फिर यहाँ पे सेल्स होते हैं, पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं। ये जो पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, न्यूसेलस। ये न्यूसेलस क्या होते हैं, फूड रिजर्व मटेरियल होता है इनमें, ये न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं जब एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है। इसी न्यूसेलस सेल में से क्या होती है, कोई एक सेल एक्टिव होती है जो मदर सेल की तरह बिहेव करेगी,
मदर सेल की तरह जब ये बिहेव करेगी तभी एग सेल का फॉर्मेशन हो पाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूसेलस में एक, और वो भी एक कौन सी, नियर बाय माइक्रोपाइल। तो माइक्रोपाइल रीजन के पास में से एक सेल क्या होगी, ग्रो करेगी। इसका न्यूक्लियस ग्रो करने का मतलब यहाँ पे न्यूक्लियस जो हो जाएगा वो प्रोमिनेंट होगा, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस बनेगा, और इसका जो साइटोप्लाज्म होगा वो क्या हो जाएगा, डेंस हो जाएगा, डेंस साइटोप्लाज्म। जब ये एमएमसी यानी कि मेगास्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करेगी। हमने जब पढ़ा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, उसमें ये पढ़ा था जो स्पोरोजेनस टिश्यूज होते हैं वो सारे के सारे कैपेसिटी रखते हैं कि सब के सब क्या बना सके, माइक्रोस्पोर बना सके। बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल एक्टिव होगा जो मेगास्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करेगा। सो अब हम यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं एम्ब्रियोसैक का कि ये डेवलपमेंट कैसे होगा यहाँ पे एम्ब्रियोसैक का। तो मैं फिर अब इसको रब कर दे रही हूँ। सो अभी हम पढ़ेंगे एमएमसी यानी मेगास्पोर मदर सेल से कैसे एम्ब्रियोसैक बन रहा है। सो एक सेल हमारी एक्टिव हुई न्यूसेलस में से, और वो बनेगी किसकी तरह, मेगास्पोर मदर सेल की तरह, दैट इज एमएमसी। इसमें भी हमको रीजन लेकर के चलना है, ठीक है। तो इस साइड पे रीजन क्या होगा हमारा, चैलेजा ले लेते हैं, चैलेजा बनाया था हमने, और यहाँ पे क्या हो गया, माइक्रोपाइल। ऐसे ये माइक्रोपाइल हो गया, ये मेगास्पोर मदर सेल है। अब इस मेगास्पोर मदर सेल में क्या होगा, डिवीजन होगा, मियोसिस डिवीजन देखने के लिए मिलेगा। अभी ये किस कंडीशन में है, 2n कंडीशन में है। मियोसिस होगा, 2 सेल बनेगी, मियोसिस फर्स्ट हुआ, फिर उसके बाद क्या होगा, मियोसिस सेकंड होगा। हमें 4 सेल्स देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। ये 4 सेल्स जो है इनकी प्लाइडी क्या रहेगी, एन कंडीशन में है। ये क्या बन गए हैं, मेगास्पोर्स बन गए हैं, दीज आर मेगास्पोर्स। इन मेगास्पोर में बस एक ये कंडीशन है कि एक ही फंक्शनल मेगास्पोर बनेगा, बाकी के 3 क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे। तो माइक्रोपाइल रीजन वाला जो रहेगा ये एक्टिव रहेगा, और इस साइड वाले क्या हो जाएंगे, ये डीजनरेट हो जाएंगे। ये क्या बनेगा, फंक्शनल मेगास्पोर। जैसे कि हमने उसमें पढ़ा था माइक्रोस्पोर में सारे के सारे माइक्रोस्पोर एक्टिव रहते हैं, वो जाकर के आगे मेल गैमेट में रोल प्ले करते हैं, सबके सब पॉलन ग्रेन बनेंगे। बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही मेगास्पोर जो है वो फंक्शनल रहेगा, बाकी सब 3 क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे। वेरी करता है, किसी किसी में चैलेंजर साइड वाला एक्टिव रहता है और बाकी 3 डीजनरेट कर जाते हैं। बट हम एनसीईआरटी को रखते हुए पढ़ रहे हैं, तो एनसीईआरटी में क्या है कि माइक्रोपाइल रीजन साइड वाला क्या होगा, फंक्शनल रहेगा। तो रीजन भी बना लेते हैं कि ये चैलेंजर रीजन है और ये माइक्रोपाइल रीजन है। अब ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है, इस फंक्शनल मेगास्पोर में डिवीजन होगा, बाकी के 3 क्या हो गए, डीजनरेट हो गए। ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है, लिख लेते हैं, दिस इज फंक्शनल मेगास्पोर। इसमें माइटोसिस होगा, माइटोसिस होकर के क्या होगा, 2 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो रहा है। 2 न्यूक्लियाई क्यों हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो माइटोसिस होता है वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, ठीक है। क्या है ये, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, यानी कि साइटोप्लाज्म अभी डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, न्यूक्लियस डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि कैरियोकाइनेसिस होगी इसमें, ठीक है। साइटोकाइनेसिस अभी नहीं हो रही है, ये अभी देखने के लिए नहीं हो रहा है। एक बार माइटोसिस हुआ, 2 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हुआ, फिर उसके बाद माइटोसिस होगा, 4 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होगा, फिर उसके बाद माइटोसिस होगा
तो कितने न्यूक्लियाई मिल रहे हैं? 1 2 3 4 8 मिलेंगे, ठीक है। 8 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो गया है। तो एक बार माइटोसिस हुआ, दूसरी बार माइटोसिस होगा एंड तीसरी बार माइटोसिस होगा। तो 3 बार माइटोसिस से हमको क्या मिल रहे हैं? 4 न्यूक्लियाई मिल रहे हैं। इन चारों 8 न्यूक्लियाई मिल रहे हैं। इन 8 न्यूक्लियाई में क्या होगा? रीअरेंजमेंट होगा। और जब ये रीअरेंज होंगे तो कैसे रीअरेंज हो रहे हैं? यहाँ पे ऐसे बनाते हैं अभी, 1 2 3, 1 2, हाँ। जब ये रीअरेंज होंगे तो 3 ऊपर 3 नीचे और 2 बीच में, और साथ ही साथ क्या होगा? 6 ऐसी सेल्स होंगी जिनमें साइटोप्लाज्म डिवाइड होकर के उसके सराउंडिंग में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब हम इसको देखते हैं, ये क्या बन गया है? एम्ब्रियो सैक बन गया है। इस एम्ब्रियो सैक में किसका क्या नाम है, कौन सी सेल का, वो हम पढ़ेंगे। तो अगर ये समझ गए हो कि मेगास्पोर मदर सेल से क्या हो रहा है, मियोसिस होगा, एक बार मियोसिस हो रहा है। मियोसिस में पढ़ते हो कि मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, तो इसलिए मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 लिखा हुआ है। अदरवाइज ये क्या है? मियोसिस एक ही बार हुआ है। तो मियोसिस होकर के क्या बना रहे हैं? मेगास्पोर बना रहे हैं। 4 मेगास्पोर में से एक ही मेगास्पोर क्या होगी? फंक्शनल होगी। जो फंक्शनल मेगास्पोर है उसमें माइटोसिस होता है। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है ये, जिसमें 2 न्यूक्लियाई, फिर 4, फिर 8। अब इसमें रीअरेंजमेंट होता है, तो 3 ऊपर 3 नीचे 2 बीच में। इसको हम 3+2+3 अरेंजमेंट भी कह देते हैं कि 3 न्यूक्लियाई ऊपर, 2 बीच में, 3 नीचे। और 6 ऐसे सेल है जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो गया है, साइटोप्लाज्म यानी कि डिवाइड कर गए हैं। बीच में 2 न्यूक्लियाई ऐसे हैं जिनके सराउंडिंग में साइटोप्लाज्म अभी नहीं बना है। तो इस एम्ब्रियो सैक को हम लेबलिंग के साथ पढ़ते हैं अभी। लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक। सो एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर में जो रीअरेंजमेंट हुआ है 8 सेल्स का, कैसे हुआ है और किनको क्या कहते हैं? तो इस साइड पे चैलेंजर रीजन, ये कौन सा है? माइक्रोपाइल रीजन। चैलेंजर रीजन साइड पे क्या होगा बेटा? 3 सेल्स अरेंज होंगी। इन 3 सेल्स को क्या कहेंगे? एंटीपोडल सेल्स हैं ये। बीच में 2 न्यूक्लियाई हैं, इनके सराउंडिंग में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन नहीं हुआ, या फिर ये कह सकते हैं साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ। तो ये कौन सी है? पोलर न्यूक्लियाई। माइक्रोपाइल रीजन साइड पे कौन सी सेल्स हैं? यहाँ पे भी 3 सेल्स हैं, इसको कहेंगे एग सेल, यही फीमेल गैमेट है। ये 2 हेल्पर सेल हैं, इनको कहेंगे सिनर्जिड। और यहाँ पे एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जैसा प्रेजेंट होता है, इसको कहते हैं फिलीफॉर्म apparatus। ये फिलीफॉर्म apparatus का क्या रोल होता है? ये पॉलन ट्यूब को गाइड करता है कि उसको यहाँ से एंट्री लेनी है, माइक्रोपाइल रीजन साइड से एंट्री लेनी है और अपने मेल गैमेट्स को ट्रांसफर करना है। और ये जो दोनों सेल्स हैं इनको कहेंगे एग apparatus। एक यहाँ पे ये जिस सेल में है तो उनको क्या कहेंगे? वो लार्ज सेल है, सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल। सो इसमें हम ये देख लेते हैं कितनी सेल पाई जा रही हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये जो बड़ी सी सेल है वो। सो 7 सेल। न्यूक्लियस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड, ठीक है। 6 सेल ऐसी हैं जिसमें क्या है? साइटोकाइनेसिस हुई है, जिसके सराउंडिंग में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हुआ है। एक ये 2 3 4 5 6 6 सेल है जिसमें क्या हो रहा है? साइटोप्लाज्म का फॉर्मेशन हो रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है। 2 ऐसी हैं जिनको पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, इनके सराउंडिंग में
कोई भी साइटोकाइनेसिस नहीं हुई है, कोई भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो ये किस चीज का स्ट्रक्चर है? एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है। तो एक फंक्शनल मेगास्पोर से ये यहाँ पे बना हुआ है एम्ब्रियो सैक, इसको मोनोस्पोरिक कहेंगे, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक है, ठीक है। सो अभी हम इसको फिर से एक साथ पूरा देख लेते हैं फॉर बेटर क्लियरिटी। हमने क्या पढ़ा था, पूरा बना लेते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फ्लावर में क्या है? ऐसे स्टिग्मा, ये क्या है? स्टाइल, बड़ा सा बनाते हैं ओवरी, ये क्या हो गई? ओवरी, है ना। ये स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल, ये क्या है? ओवरी। ओवरी के अंदर क्या मिलेगा? ओव्यूल, ठीक है। ओव्यूल के अंदर हमको क्या मिलता है? एम्ब्रियो सैक। ओव्यूल का हमने कैसे बनाया था डायग्राम? इसको अटैच करवा देते हैं। सपोज यहाँ पे क्या है? प्लेसेंटा है और ये फ्यूनिकल अटैच हो गया। ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल, सारी लेबलिंग करते हैं तब समझ पाओगे क्या है। ओव्यूल में इंटेगुमेंट्स है, तो किसी में 2 होते हैं, किसी में 1 होते हैं। तो जब 2 होंगे तो आउटर इंटेगुमेंट्स एंड इनर इंटेगुमेंट्स। सो आउटर हो गया और इनर इंटेगुमेंट्स। तो जब अगर 2 है लेयर पाई जा रही है तो इसको बायटेगुमेंट्स भी कहेंगे। किसी किसी में 1 पाई जाती है तब क्या कहेंगे? यूनिटेगुमेंट्स, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे न्यू सेल्स की सेल्स मिल रही थी। न्यू सेल्स की सेल्स में क्या है? फूड रिजर्व मटेरियल होता है। न्यू सेल्स एम्ब्रियो सैक को क्या करेंगी? डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक को न्यूट्रिशन देने का काम करेंगी। इन्हीं न्यू सेल्स में से ही कोई एक सेल जो है वो एक्टिव होगी, वो एमएमसी की तरह रोल प्ले करेगी। एमएमसी यानी कि मेगास्पोर मदर सेल की तरह रोल प्ले करेगी। जब वो मेगास्पोर मदर सेल बनेगी कोई एक सेल, वो भी माइक्रोपाइल रीजन साइड पे, यहाँ पे ये वाला माइक्रोपाइल हो गया, ये वाला चाइलोजा हो गया। तो माइक्रोपाइल रीजन साइड पे कोई एक सेल एक्टिव होकर के मेगास्पोर मदर सेल की तरह बिहेव कर रही है। फिर उसमें मेगास्पोर मदर सेल में क्या हो रहा था? मियोसिस हो रहा था। एक मेगास्पोर मदर सेल में जब मियोसिस हो रहा था तो क्या बन रही थी? 4 मेगास्पोर बन रही थी। ये 4 मेगास्पोर हो गई। एक मेगास्पोर जो है वो फंक्शनल मेगास्पोर की तरह रोल प्ले करेगी। ये फंक्शनल मेगास्पोर में क्या हो रहा था? माइटोसिस होता है, ठीक है। ये 3 डी जनरेट हो रही हैं। एक फंक्शनल मेगास्पोर में जब माइटोसिस होगा तो 2 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हुआ। फिर उसके बाद 4 ऐसे, फिर क्या होगा? 8। इन 8 में क्या होता है? रीअरेंजमेंट होता है। जब ये रीअरेंज करेंगी तो 3 ऐसे और ये पोलर न्यूक्लियाई ऐसे हो रहा था। ये एम्ब्रियो सैक बन रहा था। तो उसी एम्ब्रियो सैक को अभी हम यहाँ पे बनाते हैं। तो एम्ब्रियो सैक में 3 एंटीपोडल सेल, ये सिनर्जिड न्यूक्लियाई भी बना लेते हैं, और ये एग सेल और ये पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। इसको भी लेबल कर ले। चलो इसको भी लेबल कर लेते हैं।
इधर इरेज करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गई एंटीपोडल, ये पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, ये सेंट्रल सेल, ये एग सेल, और ये क्या है सिनर्जिड, और सिनर्जिड के पास होती है क्या फिलीफॉर्म अपैरेटस, फिंगर लाइक जैसे होता है, ये फिलीफॉर्म अपैरेटस। फिर उसके बाद क्या होता है होगा, फिलीफॉर्म अपैरेटस क्या करेगी, यहाँ पे जब पॉलन ग्रेन आ जाएगा, पॉलन ग्रेन क्या करेगा, पॉलन ट्यूब बनाएगा, फिर धीरे धीरे पॉलन ट्यूब क्या होगी बढ़ती जाएगी। फिलीफॉर्म अपैरेटस कुछ ऐसे केमिकल्स को रिलीज करता है जिनको आइडेंटिफाई करते हुए पॉलन ट्यूब क्या होती है बढ़ती है, और फिर उसके बाद पॉलन ट्यूब क्या होगी ऐसे यहाँ से एंट्री करेगी और अपने मेल गैमेट्स को भी साथ में लाते हुए यहाँ पे अंदर ट्रांसफर कर देगी। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कैसे ये मेल गैमेट्स यहाँ पे ट्रांसफर होते हैं और कौन कौन सी सेल से फ्यूज करते हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो टिल देन बाय बाय एंड सी यू।